उस व्यक्ति को नकारती हूँ जो बाबा साहब की विचारधारा माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा पर न चलता है। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो डाला था जिसमें किसी मिशन स्टार को टारगेट करते हुए, बल्कि नाम नहीं लिए हैं, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि बाबा साहब के नाम पे धंधा कर रहे हैं लोग जी। तो ये आरोप किस पर लगाए थे आप? नहीं, नाम तो नहीं खोल सकता मैं, कभी नहीं लिया, अभी नहीं लेंगे, ना कभी लेंगे। बस मेरा समाज को ये संदेश था कि देखिए ऐसा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, बस सावधानी के लिए। क्योंकि होता ही है ना कि बाद में ठग जाने के बाद मुझे फ़ोन आता है, फलाना गाय कैसे कर दिए भैया, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला भैया जब आप उस समय नहीं पहचान पाए कौन मिशनरी है कौन कमिश्नरी है, तो बाद में मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत करूँगा तो फ़ोन करके कह सकता हूँ कि आप भाई उनका पैसा लिए हैं तो दे दीजिए। तो कहते हैं नहीं मत कहिएगा, नहीं तो मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। मैं बोला कहने भी नहीं दे रहे हैं, अपना नाम भी नहीं खोलवा रहे हैं। आपको जो है बीएसपी के स्टार प्रचारक के रूप में मिशन सिंगर भी है पूरे देश में जो है। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है और बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ने की ठान ली है। तो कैसे में लगता है आपको कि जो है अकेले चुनाव लड़कर जीत पाएंगी? जीत नहीं पाएंगी, लेकिन जो भी ज़्यादा सीट लाएगा उसकी मजबूरी है, बहन जी को लेगा ही लेगा। और बहन जी ने भी यही कहा है कि मैं ये रिजल्ट के बाद किसके साथ मुझे जाना है, रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं इतिहास द्वारा भी जा सकता है इस चुनाव में। जब माननीय कांसीराम साहब थे और पहली बार उन्होंने 1995 में जब चुनाव लड़ा था तो सिर्फ 67 सीटें आई थी बसपा की, और 67 सीटों से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। लेकिन कांसीराम साहब ने कहा था कि मैं भले ही 67 हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, किसी को समर्पण देने वाला नहीं हूँ। अगर कोई पार्टी चाहती है, मुझे समर्थन देने के लिए तैयार है, तो मैं तैयार हूँ। मुख्यमंत्री में ना होने चाहिए। मैंने वहाँ भी उन्होंने स्वाभिमान दिखाया। तो भाजपा की मजबूरी थी, 123 होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि आप मेरे से नहीं विलय करेंगे तो मैं आपसे विलय कर रहा हूँ, मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। तो बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। तो स्वाभिमान है बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के पास, तो कम से नहीं मतलब है, झुकना पड़ेगा सामने वाले को ही। बहन कुमारी मायावती पे आरोप लग रहा है कि वो पार्टी में परिवारवाद लाती हैं, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करके। जी, कैसे देखते हैं इसको? मैं इस रूप को ऐसे देखता हूँ कि जो भी नेता इस देश में हुए हैं, अधिकतर लोग उन्होंने अपने परिवार के लोगों को चुना है और अपने परिवार के लोगों में ही सीटें बांटी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की, राज्यसभा की, मंत्री पद जो भी है दी है, वो तो पब्लिक को नहीं दिखाई देता है। लेकिन वो बूंदा साइड में रख दीजिए, बात यहाँ बहन जी की अलग हुई। बहन जी ने अगर आकाश आनंद को चुना है तो उसका कारण ये उसका कारण ये रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने, जिनको बहन जी ने जिला अध्यक्ष से उठा करके जिला अध्यक्ष बनाया, जीरो से उठा करके जिला अध्यक्ष से बड़े बड़े पदों पर लाते बहुत बड़ा नाम दिया, काम दिया, और वो सारे लोगों ने बहन जी को धोखा दिया और पार्टी को धोखा दिया। इसलिए बहन जी अब किसी पर भरोसा नहीं करती हैं। उन्होंने सोचा हो सकता है आकाश आनंद हमारे लिए, और ऐसा नहीं है वो परिवार से ठीक है, लेकिन उनके लिए भी उतना ही नियम है जितना अन्य नेताओं के लिए है। स्टार प्रचारक बीएसपी का माना जाता है। चंद्रशेखर और रावण की राजनीति को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस व्यक्ति को नकारती हूँ जो बाबा साहब की विचारधारा माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा पर न चलता हो। क्योंकि बाबा साहब हमेशा स्वाभिमान होने का प्रमाण दिए हैं, माननीय कांसीराम साहब हमेशा स्वाभिमान होने का प्रमाण दिए हैं। और हमारे एक भाई चंद्रशेखर हैं तो हमारे भाई ही, उनको नकारा नहीं सकते कि हमारे समाज के भाई नहीं हैं। लेकिन उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को कहीं ना कहीं उन्होंने खोया है, उस रास्ते से भटके हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान, उनकी ज़मीर, उनका स्वाभिमान उनके पास नहीं है। जो एक सीट के लिए बंदा रो दे, पूरे बहुजन समाज का नाक कटा दे, इस ऐसे मुझे नहीं पसंद। सीट और 123 सीट ज़्यादा कौन है? 123, फिर भी झुकना पड़ा बहन जी के माननीय साहब के आगे 123 वाले को। लेकिन तो फिर हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि हमारे सामने झुके। दूसरी बात यह है ना कि देखिए, मैं सीधा बोल रहा हूँ, साफ जो बात है, चंद्रशेखर और बहन जी का जो मुद्दा है उस पर हम लोग बहुत कम बोलते हैं। उसके बारे में मैं साफ स्पष्ट कर दूँ, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ इसलिए हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध से लेकर गुरु रविदास जी से लेकर के माननीय कांसीराम तक, बहन जी तक, बाबा साहब तक, किसी ने भी न तलवार उठाने का बात किया, न बंदूक उठाने का बात किया। उन्होंने कलम के दम पर, उस समय भी हथियार, गोले, बंदूक थे, लेकिन बाबा साहब को भी खून से भरे खत लिखे जाते थे। बाबा साहब नहीं तलवार उठा सकते थे, कितने लोगों को मारते? 100 लोगों को मारते, 101 में बाबा साहब को मार देता। लेकिन बाबा साहब ने कलम का, शिक्षा का रास्ता चुना और ये प्रूफ किया पूरी दुनिया में कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बाबा साहब ज्ञान की बात करेंगे, बार पे युवाओं को भड़काएंगे नहीं तुरंत। अभी युवाओं को पढ़ने के लिए कहना चाहिए, मैं साफ बोलता हूँ, अभी पढ़ने का नहीं कहना चाहिए तो तुरंत
उनको भड़का देंगे, लाठी डंडा उठाओ, पगड़ी बांधो, निकलो, यहाँ आंदोलन करना है, वहाँ आंदोलन करना है, अपने निकल जाएंगे, युवाओं पे केस लग जाएगा। क्योंकि ये तो सरकार ढूंढ रही है युवाओं को, SC ST के OBC के युवाओं को ढूंढ रही है कि कब इनको केस में फंसाया जाए, नौकरी न लगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि बाबा साहब की विचारधारा से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। कांसीराम से तो बिल्कुल नहीं मिलती है। कांसीराम साहब 67 होकर के 123 वाले को झुकाए थे, और आप एक सीट के लिए अखिलेश भैया के पास जा रहे हैं। कभी बहन जी के पास मिलने का आप प्रयास किए? झूठाई कहते हैं, सभी लोग बहन जी से मिलने का प्रयास किए, लेटर लिखे थे, दिखाओ भाई लेटर, फेसबुक पे डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए, लाइव आते आप रहते हैं। सपा के पास जाते हो तो आपका सारा प्रमाण दिखता है, आपके कांग्रेस के झंडे के साथ भी आपका प्रमाण दिखता है। आप पहले पुरानी फोटो वायरल होती है, सब कुछ दिखता है, लेकिन अब बहन जी के दरवाजे जाते हैं तो लाइव जाते हैं कि देखिए मैं गेट पे खड़ा हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तब समाज ना BSP के झंडे के साथ मैंने कभी उनका फोटो देखा। व्यक्तिगत बात की है, मैं शॉर्टकट में कहना चाहता हूँ, जब तक बहन जी जिंदा हैं तब तक तो मैं BSP के साथ ही हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। और मैं ये भी पोस्ट किया था जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं BSP अब BSP से अच्छा कोई कर रहा है, हमारे तब हम महापुरुषों की BSP को विचारधारा पे छोड़ेंगे। चल रहा है, उस समय अभी देखा जाएगा, सोचा जाएगा। अभी हम BSP के साथ हैं, BSP के साथ रहेंगे। कितनी भी कमजोर हो जाए BSP, हम उसको मजबूत करने का काम करेंगे, लोगों को बताएंगे। क्योंकि BSP अगर BSP पीछे गई है ना, तो इसका कारण ये है कि वो मिशनरी रही है, उन्होंने शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया। वो भी राशन देती 5 किलो तो शायद नहीं आती, लेकिन उन्होंने शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, रोजगार दिया, जमीन दिया, अस्पताल दिया, यूनिवर्सिटी दिया। ठीक है, जय हिंद।